नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जा सकती है। चुनाव आयोग ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से रांची पहुंच गए हैं और वो जल्द इस मामले पर फैसला ले सकते हैं। झारखंड में इस मामले को लेकर राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है और कई विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। सदस्यता रद्द होने की स्थिति में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस संबंध में उसे चुनाव आयोग और राज्यपाल की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय से चुनाव आयोग की रिपोर्ट को लेकर कहा गया है कि मुख्यमंत्री को कई मीडिया रिपोर्टों से अवगत कराया गया है कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजी है। सीएमओ ने कहा कि इस संबंध में उनको चुनाव आयोग या राज्यपाल से कोई संदेश नहीं मिला है। इसके साथ ही सीएमओ ने सोरेन के हवाले से कहा कि ऐसा मालूम होता है कि भाजपा के एक सांसद और उनके कठपुतली पत्रकारों सहित भाजपा नेताओं ने खुद चुनाव आयोग की रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है, जो कि सीलबंद कवर रिपोर्ट है। सोरेन के हवाले से कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का ऐसा दुरुपयोग और पब्लिक एजेंसीज का बीजेपी के मुख्यालय के द्वारा अधिग्रहण लोकतंत्र में पहले नहीं देखा गया। इसके अलावा झामुमो ने ट्विटर पर चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। वहीं झामुमो के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि सबसे पहले राज्यपाल को इसे पढ़ना होगा और फिर अपना आदेश देना होगा। उस आदेश के आधार पर सरकार अपील दायर कर सकती है और उसे चुनौती दी जाएगी। इसलिए सरकार को तत्काल कोई खतरा नहीं है। हालांकि कुछ नतीजे ऐसे होंगे जैसे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मोहभंग हो सकता है, क्योंकि विपक्ष हम पर हमला करना जारी रखेगा। भूपेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भूपेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। भूपेंद्र सिंह ओवैसी समुदाय की ताकतवर जाट बिरादरी से आते हैं। भूपेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे एक बड़ी वजह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का मुकाबला करना भी माना जा रहा है। बता दें, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के संभावित दावेदारों में उत्तर प्रदेश बीजेपी के कई ब्राह्मण नेताओं के साथ ही पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय से आने वाले नेताओं के नामों की चर्चा थी। हाल ही में चर्चा थी कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जब उन्होंने ट्वीट किया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, तब ये चर्चा और तेज हो गई थी। हालांकि उनके नाम पर मोहर नहीं लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में G23 गुट अपना उम्मीदवार उतार सकता है। ये वही G23 गुट है जिसकी ओर से 2019 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर ये मांग उठाई गई थी कि पार्टी में बड़े बदलाव किए जाने चाहिए और नए अध्यक्ष का चुनाव भी होना चाहिए। बता दें, कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर असमंजस बरकरार है, क्योंकि राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। लेकिन खबरों के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। खबरें आई हैं कि गहलोत से सोनिया ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने का आग्रह किया। हालांकि गहलोत ने कहा कि उनको तो खुद ही इस बारे में मीडिया से पता चला है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव में एक बार फिर से देरी हो गई है। खबर है कि पार्टी को उम्मीद है कि राहुल गांधी अपना मन बदल लेंगे और फिर से पार्टी का नेतृत्व संभाल लेंगे। सूत्रों का कहना है कि दिवाली यानी कि 24 अक्टूबर से पहले कांग्रेस का नया अध्यक्ष पदभार संभाल लेगा। बता दें, कांग्रेस को 21 सितंबर तक नया अध्यक्ष चुनना था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि समय सीमा 1 महीने बढ़ा दी गई है। इसका कारण राहुल गांधी द्वारा अध्यक्ष पद लेने से इनकार करना और त्योहारों से पहले एक अशुभ समय का हवाला दिया गया है। बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने गुरुवार को फिर से गिरफ्तार कर लिया। टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र बयानबाजी की थी। उनको पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उन्हें जमानत पर बाहर कर दिया गया था। हालांकि उनको एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, उनके विवादित बयान के बाद बीजेपी ने भी उनको पार्टी से निलंबित कर दिया था। टी राजा सिंह को जमानत मिलने के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग हैदराबाद में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पेगासस के जरिए जासूसी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन इस दौरान अदालत को सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने बताया कि 29 फोन की जांच की गई और 5 फोन में मैलवेयर पाया गया है, लेकिन इसमें पेगासस स्पाईवेयर था। इसका कोई निर्णायक सबूत नहीं है। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि जांच रिपोर्ट 3 भागों में पेश की गई है। इसमें तकनीकी समिति की 2 रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस RV रविंद्रन समिति की 1 रिपोर्ट शामिल है। रिपोर्ट का सिर्फ एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। हम अपनी वेबसाइट पर सिफारिशों पर जस्टिस रविंद्रन की रिपोर्ट का तीसरा हिस्सा सार्वजनिक करेंगे। समिति ने पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित नहीं करने के लिए कहा है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने रिपोर्ट के पहले 2 भागों की एक प्रति मांगी। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि अदालत मांग की जांच करेगी। हम पूरी रिपोर्ट देखे बिना और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।
जब एक वकील ने कहा कि वो अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा, कल के बाद मैं भी अपनी राय व्यक्त करूंगा। पेगासस इस पेपर पर सुनवाई के दौरान सीजेआई एनवी रमन्ना ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जिससे सरकार पर सवाल उठते हैं। सीजेआई एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा कि समिति ने कहा है कि भारत सरकार ने सहयोग नहीं किया। बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत सरकार ने समिति के साथ सहयोग नहीं किया और सरकार ने वही रुख दिखाया जो उसने अदालत के समक्ष भी लिया, यानी उसने ये स्पष्ट तौर पर बताने से इनकार कर दिया कि पेगासस स्पाईवेयर खरीदा गया था या नहीं। बता दें, अक्टूबर 2021 में कोर्ट ने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की शक्तियों को बरकरार रखने वाले अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गया है। इसके साथ ही इसने केंद्र सरकार को उस मामले में नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने 27 जुलाई के पीएमएलए के फैसले पर 2 पहलुओं पर पुनर्विचार करने पर सहमति व्यक्त की। ईसीआईआर की एक कॉपी नहीं देने को लेकर और दोष सिद्ध होने तक निर्दोष नहीं मानने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। इसमें जस्टिस खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच द्वारा जुलाई 2022 के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही 3 न्यायाधीशों की इस पीठ ने अंतरिम सुरक्षा देने के अपने आदेश को भी 4 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि समीक्षा के लिए रिकॉर्ड में साफ साफ गड़बड़ी होनी चाहिए और ये एकमात्र अधिनियम नहीं है बल्कि ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुसार है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को ईडी के खिलाफ दायर सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया था। इसने पीएमएलए के सभी कड़े प्रावधानों जिसमें जांच करना, तलाशी लेना, संपत्तियों की कुर्की करना, गिरफ्तार करना और जमानत आदि के प्रावधान हैं, इन्हें बरकरार रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो गैंगरेप और हत्या के मामले में 11 दोषियों को छोड़े जाने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने इस मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने 2002 की उस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें 14 लोगों की मौत हुई थी। गर्भवती महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मारे गए लोगों में 3 साल की बच्ची भी थी जिसे पटक कर मार डाला गया। इसके बाद जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है। सवाल यह है कि क्या वो छोड़े जा सकते हैं। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि हम केवल इस बात पर चिंतित हैं कि क्या उनका छोड़ना कानून के मानकों में था। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि कृत्य भयानक था, क्या ये कहना पर्याप्त है कि उनको छूट गलत है। उन्होंने कहा कि उम्र कैद को दोषियों को दिन ब दिन छूट दी जाती है, इसमें क्या अपवाद है। इस बीच सीजेआई रमन्ना ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 अगस्त मंगलवार को होगी। दरअसल सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुजरात राज्य की ओर से याचिका के जवाब में सुधार करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि याचिका का जवाब तैयार है लेकिन मैं खुश नहीं। क्या आप इस मामले को सोमवार को सुन सकते हैं। बेंच ने सुझाव दिया कि बात यह है कि शख्स सलाखों के पीछे है, आप इसे आज दोपहर 2 बजे तक दाखिल कर सकते हैं और उसकी कॉपी दे सकते हैं। इस पर सॉलिसिटर मेहता ने अदालत से कहा कि इस मामले में कुछ खास नहीं है। इस पर बेंच ने कहा कि इस मामले में कुछ खास नहीं है लेकिन याचिकाकर्ता कस्टडी में है। इस पर एसजी मेहता ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि कानून के अनुसार है। इसके बाद जस्टिस ललित ने कहा कि हम इसकी भी जांच कर रहे हैं कि क्या जेल की जरूरत है या नहीं। इसके बाद बेंच ने मामले को सोमवार की जगह मंगलवार के लिए लिस्ट कर दिया। वकील कपिल सिब्बल से बेंच ने कहा कि हम कठिनाई समझते हैं लेकिन हम मंगलवार को पहले मामले के रूप में इसे सूचीबद्ध करेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बाद अब पहली बार भारत ने रूस के खिलाफ वोट किया है। यूएनएससी की बैठक में यूक्रेन पर एक प्रोसीजरल वोट के दौरान भारत ने बुधवार को रूस के खिलाफ पहली बार मतदान किया। बीते 6 महीनों से भी ज़्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इस युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में कई बार रूस के खिलाफ मतदान किया जा चुका है। हालांकि इससे पहले भारत लगातार मतदान करने से परहेज करता रहा। भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की भी निंदा नहीं की थी। भारत लगातार रूसी और यूक्रेनी पक्षों से कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर लौटने का आह्वान करता रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदे जाने की कोशिशों के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर गुरुवार को पार्टी के सभी विधायकों की बैठक हुई। बैठक में 62 विधायकों में से 54 ने हिस्सा लिया। बाकी लापता विधायकों को लेकर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लापता लोगों ने फोन पर अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन देने का वादा किया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में शामिल होने वाले लोग महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट जाएंगे और भाजपा के ऑपरेशन लोटस की विफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। बता दें, शराब नीति पर बवाल के बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश और विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को आज इस्लामाबाद में आतंक निरोधी कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। जस्टिस राजा जवाद अब्बास हसन ने 1 सितंबर तक के लिए 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। बता दें, इमरान खान पर पिछले दिनों एक रैली के दौरान पुलिस अफसरों और न्यायपालिका की एक महिला जज को धमकाने का आरोप है। इसके बाद उनके खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।